दोस्तों ये प्यार व्यार का चक्कर क्या है? मतलब ये प्यार होता कैसे है? व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल प्रोसेस बिहाइंड इट? मैं उसके कॉज़ैलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ कि किस तरह से होता है। इट हैपन्स इन वेरियस प्लेसेस, इट हैपन्स टू यंग पीपल, इट हैपन्स टू ओल्डर पीपल ऑल्सो। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा इसका ये इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं, साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं। और मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एन एक्सपर्ट ओपिनियन, तो आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हो। और कभी कभी आपको लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ना थोड़ा सा सेक्सिस्ट है, और इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि मर्दों का ऐसे होता है और औरतों का कुछ अलग होता है, तो शायद आपको लगेगा कि मैं नॉट ओनली सेक्सिस्ट हूँ, मैं थोड़ा मिसोजिनी कर रहा हूँ, मैं औरतों को थोड़ा नीचा दिखा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई से औरतों के लिए अपीयरेंसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर करते हैं, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, तो आपको शायद सुनाई देगा नहीं औरतें शैलो होती हैं, मर्द डीप होते हैं, औरतें शैलो होती हैं। तो ऐसा सब नहीं है, लेकिन फिर भी संभव है कि आप मुझे सेक्सिस्ट कहोगे और मिसोजिनिस्ट कहोगे, यानी औरतों को नीचा दिखा रहे हो। आई मे अट्रैक्ट सम एंग्री फेमिनिस्ट्स। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों हम सब ना, हमारे अंदर चाहत हर एक के अंदर होती है कि कोई मुझे अप्रूवल दे, कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई मेरे अंदर के इंसान को अप्रिशिएट करे, और कोई मेरा आउटवर्ड अपीयरेंस को भी अप्रिशिएट करे। तुमने बहुत अच्छा ड्रेस पहन रखा है, अरे यार क्रिश तुम्हारे चश्मे बहुत अच्छे हैं, अरे तुम यार बहुत डिस्टिंग्विश लगते हो, तुम्हारी यार दाढ़ी क्या कहना, बहुत बहुत खूबसूरत दाढ़ी है, बहुत खूबसूरत है, यानी इट्स ब्यूटीफुल। तो इस तरह से कोई कहे यार तुम्हारा फेस बहुत बहुत इम्प्रेसिव है, इस तरह से कोई कहेगा, इसकी चाहत अंदर से रहती है। फिज़िकली ऑल्सो, अरे तुम बहुत स्ट्रांग लगते हो यार, अरे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है यार, यू नो किसी ने मुझसे कहा अरे मुझे तुम्हारा बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगा अंदर से, इट्स अ वेरी वार्म फीलिंग। कोई अप्रिशिएट करता है तो हम सब अप्रिसिएशन के भूखे हैं। सो दिस इज़ वन फैक्टर, हम सब अप्रिसिएशन के भूखे हैं, और चाहे जितना अप्रिसिएशन मिलता है इन आवर रेगुलर लाइफ, थोड़ा कम ही मिलता है। हमको लगता है कि थोड़ा कम ही है। कुछ लोग ज़्यादा भूखे होते हैं, कुछ लोग कम भूखे होते हैं, और मेरा एक जनरल इम्प्रेशन है कि औरतें अप्रिसिएशन की ज़्यादा भूखी होती हैं। दिस इज़ एन इम्प्रेशन। मर्दों को अप्रिसिएशन, कम से कम फिज़िकल अप्रिसिएशन कि तुम अच्छे लगते हो, ये टाइप का अप्रिसिएशन की चाहत थोड़ी सी कम है। तो अंदर से अप्रिसिएशन की चाहत है, लेकिन बाहर से एक मुखौटा है, हम सब ये मुखौटा पहनते हैं। मुखौटा ऐसा है कि आई एम वेरी रिजर्व्ड, या फिर ऐसा है कि आई डोंट नीड योर अप्रूवल, मुझे तुम्हारे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मेरे पास जितने दोस्त चाहिए मेरे पास हैं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का एक ओवरऑल आउटवर्ड इम्प्रेशन हम कैरी करते हैं, एक टाइप का मुखौटा है जिसको हम डिग्निटी कह सकते हैं, कि हमारी अपनी एक डिग्निटी होती है। अगर वो डिग्निटी नहीं होती है तो ऐसे लगेगा कि हम पूछ पटपटाते हुए किसी के पीछे जा रहे हैं, हम वी आर टू ईगर टू प्लीज़, हम नीडी हैं, इमोशनली नीडी हैं। तो इस तरह के सारे लेबल्स भी लग जाएंगे, और रिजेक्शन का, यानी रिजेक्शन हो जाएगा, वी विल बी रिजेक्टेड, हमको रिजेक्शन का दर्द होता है। कोई हमें, मान लो कि मैंने किसी को हेलो कहा और उसने हेलो नहीं कहा, या मैंने उसको हैंडशेक ऑफ़र किया और उसने शेक हैंड नहीं किया, उसने अपने हाथ को पीछे खींच लिया, तो
थोड़ा सा अफेक्ट होता है, थोड़ा सा दर्द होता है। कुछ लोगों को ज़्यादा होता है रिजेक्शन का, कुछ लोगों को थोड़ा कम होता है, कुछ लोगों को होता है लेकिन दिखाते नहीं है, दे आर गुड एट मास्किंग इट। लेकिन हम सबको होता है। देयर इज़ अ पेन, देयर इज़ अ माइनस पॉइंट जो हमारे दिल में होता है। तो इसलिए हम ये मुखौटा पहन के घूमते हैं, हाई हेलो नहीं करते हैं। जब हम दूसरे सामने वाले के एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं, मैंने अगर हाई बोला तो वो रिजेक्ट करेगा या हाई बोलेगा। मैंने अगर ऐसे एकदम ओपन फ्रेंडली तरीके से बात किया उसके साथ, वो फ्रेंडली तरीके से बात करेगा या थोड़ा अकड़ के हाँ ये करेगा, या बिल्कुल कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, ऐसा देख के चला जाएगा। तो ये सब हम एसेस करते हैं एक दूसरे के बारे में। सामने मिलता है कोई फ्रेंड है, हम जानते हैं कि ये इंसान हमको रिस्पॉन्स देने वाला है, तो हम वार्म रिस्पॉन्स देते हैं उसे। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हमको डाउट रहता है कि ये हाई बोलेगा या नहीं बोलेगा। औरतों के साथ हमारा मर्दों का थोड़ा और भी होता है, ये रिजर्वनेस या ये डिग्निटी थोड़ा और होता है, इट इज़ डबल या ट्रिपल। औरतों का भी ऐसा ही है। औरत के बीच में फ्रेंडलीनेस हो ना हो, लेकिन औरत और मर्द के बीच में दे विल बी अ लिटिल लेस फ्रेंडली। कुछ लोगों का स्ट्रैटेजी अलग होता है, दे विल बी अ लिटिल मोर फ्रेंडली। अरे भाई साहब आप कैसे हैं, दे आर मोर फ्रेंडली, दे आर मोर आउटगोइंग। कुछ औरतें दे आर लेस फ्रेंडली, मिलते नहीं हैं वो, यानी यू हैव टू से हेलो टू देम फर्स्ट। तो ये टाइप के फसाद्स होते हैं, ये फसाद्स हैं, दीज आर एक्सटर्नल, ये मुखौटे हैं। लेकिन ये मुखौटे हम सब पहनते हैं क्योंकि हमको रिजेक्शन पसंद नहीं है। अब एक लड़के और एक लड़की में, लड़का और लड़की, मैं लड़का लड़की किसको कहता हूँ और मर्द और औरत किसको कहता हूँ, चलिए ये भी देख लेते हैं। लड़का लड़की वो लोग हैं जिन उम्र जो भी हो, अप टू लेट अस से 25-27 ईयर्स, लेकिन उनके अंदर एक टाइप का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, अंदर से एक तरह से मासूम है या टेंडर है, उनको रिजेक्शन का डर ज़्यादा लगा रहता है, तो मैं उनको लड़का और लड़की कहूँगा, इफ़ दे आर मोर अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। और अगर रिजेक्शन होता है, चोट पहुँचती है, तो वो उस चीज़ को दिल में पालते हैं, यानी दे फील रिजेक्टेड, और लंबे समय तक वो याद रखेंगे, अरे शिट यार मैंने उसको हाय बोला था, मैंने कहा हाय रूपाली, और उसने ना एकदम ऐसा कोल्ड रेस्पॉन्स दिया, हेलो ऐसा कुछ कहा, और फिर किसी और लड़के को देख के बोली हाय राजेश, और मुझे इग्नोर कर दिया, तो मुझे बहुत चोट लगी। तो इस तरह से वो सोचते हैं, दे ओवर थिंक। तो लड़के और लड़कियां वो होते हैं, अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन जनरली, वो होते हैं जो ओवर थिंक करते हैं। और कुछ लोग जो शायद 40s और 50s तक भी पहुंच जाते हैं, स्पेशली इफ दे आर बैचलर्स और स्पिंस्टर्स, खास करके मैं स्पिंस्टर्स की बात करूंगा क्योंकि मैंने ये चीज़ स्पिंस्टर्स में ज़्यादा देखा है कि वो ओवर थिंक कर लेते हैं, वो किसी रिजेक्शन को बहुत पर्सनली ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा एंथू दिखाते हैं। दे आर लाइक गर्ल्स, दे आर नॉट वेमेन। Men and women क्या कौन है? Men and women are those who are more self assured, जिनको रिजेक्शन का ज़्यादा चोट नहीं लगता है। अगर किसी को हाय कहा और उसने वापस हाय नहीं बोला या उसने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक उस चीज़ को दिल में नहीं पालते हैं। हाँ ठीक है, चलो उसने नहीं रेस्पॉन्स दिया, ठीक है, वो शायद मूड में नहीं होगा, पता नहीं उसका नेचर ऐसा होगा, ठीक है, मूडी आदमी है, छोड़ो। तो यू डोंट टेक इट टू हार्ट। तो ये इन लोगों को मैं कहूँगा मर्द और औरत, मैन एंड वुमन। अब लड़का लड़की जब मिलते हैं, उनके अंदर एक बेसिक इनसिक्योरिटी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, मोर देन ओल्डर पीपल। एक इनसिक्योरिटी रहता है कि एम आई वर्दी,
क्या मैं प्यार के काबिल हूँ? क्या कोई मुझसे प्यार कर सकता है सिवाय कि मेरे मम्मी पापा? और जैसे जैसे 15, 16, 17, 18 साल हो गए, तो मम्मी पापा से जो प्यार मिलता है ना, वो भी एक तरह से अच्छा नहीं लगता। मम्मी पापा का प्यार अच्छा नहीं लगता। इट लुक्स लाइक, हाँ ठीक है यार, इनका प्यार तो है यार, लेकिन ये क्या है? वो मुझे कोई और प्यार करे तो मैं मानूं कि आई एम वर्दी। मुझे देख, मेरी मम्मी कहती है तू सुंदर है, अगर कहती है तो। कई घर में वो भी नहीं होता है। लड़कियों को कन्फर्मेशन भी नहीं मिलता है, उनको डिसअप्रूवल मिलता है। उसके पिताजी से डिसअप्रूवल मिलता है, उसके माँ से डिसअप्रूवल मिलता है, उसके भाइयों से बहुत बहुत डिसअप्रूवल मिलता है। मेरी बहन क्या है, केकड़ी है, वो उसको चलने को नहीं आता है। वो कैसे हंसती है करके हंसती है। इस लड़की से कौन शादी करेगा, इस लड़की से प्यार कौन करेगा? ऐसे इसके भाई लोग चिढ़ाते हैं। शायद बहन भी चिढ़ाती हैं, छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, तो उसको घर से अप्रूवल मिल नहीं रहा है। मिलता भी होगा तो भी अंदर से एक इनसिक्योरिटी रहता है कि शायद मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, आई एम नॉट लवेबल। और ये आई एम नॉट लवेबल के दो एस्पेक्ट्स रहते हैं। एक कि आई एम नॉट एक्सटर्नली लवेबल, हालांकि वो सुंदर दिखती हैं, शी मे हैव कर्व्स, शी मे हैव अ नाइस एस, शी मे हैव नाइस बूब्स, शी मे हैव अ ब्यूटीफुल फेस, लेकिन उसका जो सेल्फ इमेज है ना, लड़कियों का सेल्फ इमेज, लड़कों को भी होता है, लड़कियों का सेल्फ इमेज जो होता है, दे डोंट सी देमसेल्व्स एज दे रियली आर। बाहर वालों को सुंदर लगती है, बाहर वालों को उनके बाल देख के बहुत खुशी होती है, उनका जो बॉडी है देख के, कर्व्स देख के अच्छा लगता है। लेकिन लड़कियां अपने आप को क्रिटिसाइज़ करती हैं, अरे मेरा क्या है, मेरे देखो ना, मेरे चेहरे पे पिंपल्स हैं, अरे देखो ना मेरे बाल कितने पतले हैं। बाल अच्छे होंगे, चेहरे पे कुछ खास पिंपल्स विंपल्स होगा भी नहीं। अरे मेरे ब्रेस्ट बहुत छोटे हैं, मेरे ब्रेस्ट बहुत फ्लैट है, मेरी बॉडी ना, मैं केकड़ी लगती हूँ, मैं एकदम ऐसे लंबी लंबी, आई एम लुकिंग थिन एंड लॉन्ग, या फिर आई एम लुकिंग सो फैट, आई एम सो फैट, आई एम सो फैट। तो वो अपने आप को अप्रूवल नहीं दे पाती हैं इंटरनली, और वो चाहती हैं बाहर से कहीं से अप्रूवल मिले। दे हैव अ नेगेटिव सेल्फ इमेज। ये होता है फिजिकली। अच्छा, अंदर से भी समथिंग सिमिलर टू समवन who is talking to them, a 17-18-year-old girl, if she is beautiful, if she is even reasonably beautiful, तो वो अच्छी लगेगी, वो जो भी कहती है अच्छी लगेगी, she will sound nice। लेकिन वो अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, उसको ऐसे सुनाई दे रहा है when she speaks, उसको ऐसे लग रहा है कि आई एम साउंडिंग स्टूपिड, मुझे कौन रेस्पेक्ट करेगा, आई एम साउंडिंग इग्नोरेंट, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है। तो इस तरह से उसको अपने इंटेलेक्ट के ऊपर भी एक डाउट है, अपने व्यक्तित्व, अपने पर्सनैलिटी पे एक डाउट होता है, विच मेक्स हर हंग्री फॉर अप्रूवल, विच मेक्स हर हंग्री फॉर अप्रूवल। मतलब दो तरीके के अप्रूवल्स। एक अप्रूवल ये होता है कि अरे तुम बहुत सुंदर हो, तुम फिजिकली बहुत सुंदर हो, अरे तुम्हारा पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, अरे यू गॉट ब्रेन्स यार, तुमने यू आर अ वेरी स्पेशल गर्ल। तो ये टाइप का अप्रूवल तो है ही, ओके। यानी फिजिकल अप्रूवल और उसके अंदर के जो इंसान है, जो दिखाई दे रही है, व्हाट अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन, या व्हाट अपीयर्स फ्रॉम द एनी क्या कहते हैं, जो दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स वेल, शी डांसेस, शी स्पीक्स वेल, शी राइट्स, शी इज़ गॉट ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग।
तो ये टाइप के जो एक्सटर्नैलिटीज़ हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसके पर्सनालिटी को अप्रिशिएट करते हैं, ये अप्रूवल है। अच्छा, और एक अप्रूवल ये होता है कि जब वो तुम्हारे साथ कोई इंटरेक्शन करती है तो यू अप्रूव द इंटरेक्शन। उसने तुम्हें पेन दिया, यू आर अप्रूविंग दैट, यू आर सेइंग थैंक यू टू द एक्शन। उसने तुम्हारे साथ किसी क्लास प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया तो यू आर अप्रूविंग दैट एक्शन एंड यू आर सेइंग प्लीज़, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। तो इस तरह से उसके साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शंस, अब इंटरेक्शंस को अप्रूव करवाने के लिए व्हाट शी डज इज शी वांट्स टू प्लीज यू। तो शी गोज समवॉट आउट ऑफ हर वे डिपेंडिंग ऑन व्हाट शी थिंक्स इज आउट ऑफ हर वे। तो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मेरे पास ना मेरे पास पूरा स्केच पेन का सेट है, तुमको चाहिए स्केच पेन? अरे ये पिंक कलर बहुत अच्छा लगेगा। सो शी में बी ऑफरिंग स्केच पेन्स, हर पेन्स, हर पेंसिल्स, हर whatever, you know, her assistance। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। कैन आई ऑफर यू समथिंग, कैन आई गेट यू समथिंग, कैन आई शेयर माई लंच बॉक्स विथ यू। तो ये टाइप का जो अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर होता है ये भी है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रूवल, वन ऑफ एक्शंस, इंटरैक्शंस विथ यू, एंड सेकेंड इज ऑफ हर फिजिकल एंड हर मेंटल प्रॉवेस और मेंटल एबिलिटीज़। और दूसरा आप स्पिरिचुअल कह सकते हो। स्पिरिचुअल मतलब यू सीम टू बी अ वेरी गुड पर्सन, आई थिंक यू आर अ वेरी गुड पर्सन, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, यू आर सो काइंड, यू आर सो जेनरस, तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी प्योर लगती हो, तुम्हारे मोटिव्स बहुत अल्ट्रुइस्टिक दिखते हैं। ऐसे कहते नहीं है, तुम बहुत काइंड हो, इसका मतलब तुम स्वार्थी नहीं हो, यू आर नॉट सेल्फिश। तो इस तरह से तुम इसे स्पिरिचुअल अप्रिसिएशन कह सकते हो। बेसिकली आई विल कॉल इट पर्सनैलिटी, अप्रिसिएशन फॉर द पर्सनैलिटी। अब स्पिरिचुअल के लिए एक पॉस्चरिंग भी होता है कि जाके गणेश जी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ना और सर झुकाना और ये सब, दिस इज़ व्हाट आई कॉल वर्चू सिग्नलिंग, कि यू आर सिग्नलिंग गुडनेस। होगा नहीं होगा इन इंटरैक्शंस, आई डोंट नो, यू डोंट नो। लेकिन भाई वो मंदिर में जाती हैं, शी लुक्स वेरी नाइस, मंदिर में जाती हैं, साड़ी पहन के जाती हैं, यू नो, बालों में फूल लगा के जाती हैं, हाथ में नारियल लिए जाती हैं और फिर भगवान को देती है और ऐसे तीर्थ को ऐसे करती है। यू नो, दिस इज वर्चू सिग्नलिंग, अपियरिंग अट्रैक्टिव इन अ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। मुसलमान हो तो नमाज पढ़ना, यू नो, टू स्पीक इन अ सर्टन वे, तो ये सब वर्चू सिग्नलिंग करते हैं। तो ये दिस इज ऑल्सो सीकिंग अप्रूवल। तो अप्रूवल सीकिंग, अब अप्रूवल्स किसके? मैंने सिर्फ, बाय द वे, मैंने अभी तक सिर्फ लड़कियों के अप्रूवल सीकिंग के बारे में थोड़ा सा फोकस किया है। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। लड़कों के अप्रूवल सीकिंग के बारे में क्यों नहीं बात किया? मे बी बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट, सो वी विल गेट इन टू दैट। तो अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर्स फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वंस पर्सनैलिटी। अब ये अप्रूवल सीकिंग किस से? तो ऑब्वियसली अप्रूवल चाहिए सबसे, बूढ़े बुज़ुर्गों से भी अप्रूवल चाहिए, टीचर से भी अप्रूवल चाहिए, प्रिंसिपल से भी अप्रूवल चाहिए, क्लास के लड़कों से भी अप्रूवल चाहिए, जनरली क्लास की लड़कियों से भी अप्रूवल चाहिए, क्लासमेट से भी अप्रूवल चाहिए। तो अप्रूवल तो सबसे चाहिए। जनरली यू वांट टू हैव अ वेरी हाई अप्रूवल रैंकिंग, मतलब गुड सोशल स्टेटस। लेकिन साथ में वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल फॉलिंग इन लव। तो प्यार के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन से अप्रूवल चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक पर्सन से, या 2, 3, 4 में भी।
शी वॉन्ट्स अप्रूवल विथ अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ पॉसिबली, फिर उनमें से एक के साथ उसका एक स्पेशल बॉन्डिंग हो जाएगा, मे बी शी इज़ ट्राइंग टू गेट अप्रूवल फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ और फ्रॉम वन और टू विद इन दैट ग्रुप। तो ये होता है अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर। अब अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर के लिए थोड़ा सा डिग्निटी छोड़ना पड़ता है। डिग्निटी रखोगे तो भाई अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर नहीं हो सकता है। हाँ, यू कैन गेट अप्रूवल फॉर लुकिंग गुड, उसमें अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर नहीं रहता है। यू कैन गेट अप्रूवल फॉर सिंगिंग, डांसिंग, जनरली सोशल। मैं तुम्हारे लिए नहीं गा रही हूँ, मैं अपनी क्लास के लिए गा रही हूँ। मैं एनुअल फंक्शन में डांस करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी ना डांस कर रही हूँ। सो यू कैन बी गेटिंग अप्रूवल in general. You can become a high status female in general where everybody is approving you. तो एक अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर जनरल, इट कैन बी डायरेक्टेड एट सोसाइटी, बट हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक गाय। तो शी tries to get approval, एक तो socially she gets approval, at the same time when she makes eye contact with him she wants his approval. अब वो उस अप्रूवल को देता है या नहीं देता है, देयर कैन बी पैरामीटर्स फॉर दैट। एक तो उसका घर का स्टाइल, उस लड़के के घर का स्टाइल, उसके घर में कोई किसी को अप्रूवल नहीं देता है। इन फैक्ट उसके घर में हर कोई एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। अरे तू ठीक से नहीं कर रही है, तो तेरी डांस ना, नो इट वाज नॉट गुड, इट वाज नॉट ग्रेट, अरे इट वाज ठीक था यार, कुछ खास नहीं था। तो नाउ शी इज़ नॉट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम हिम। शी ट्राइड, शी डिडंट गेट इट। सारी दुनिया ने अप्रूवल दे दी, यानी क्लासमेट्स ने अप्रूवल दिया, टीचर, प्रिंसिपल, सब ने अप्रूव किया उसको। शी इज़ पॉपुलर विद एवरीबडी, लेकिन किसी कारण से उसने मन बना लिया है कि शी वांट्स दिस गाइज अप्रूवल। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन, कुड बी अ गुड रीज़न, कुड बी अ नॉट अ गुड रीज़न। किसी कारण से उस लड़की ने मन बना लिया है कि आई वांट दिस बॉयज़ अप्रूवल। अब ये लड़का जो है वो अप्रूवल शायद नहीं दे रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके घर में वो ऐसे ही सीखा है, उसने ऐसे ही सीखा है, उसके घर में हर एक इसी तरह से बात करते हैं। दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी। ऑल्टरनेटिवली ही जेन्युइनली डज नॉट लाइक हर, ही इज़ जेन्युइनली नॉट इम्प्रेस्ड बाय हर, मे बी ही इज़ इम्प्रेस्ड बाय समवन एल्स। वो किसी और लड़की को पसंद करता है, इसकी नज़रों में वो ब्यूटीफुल नहीं है। फॉर द सेक ऑफ द डिस्कशन लेट अस से शी इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन इस लड़के की नज़रों में शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। ब्यूटी के पैरामीटर्स बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल, सांवली लड़कियां भी बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। आई हैव इन माई लाइफ फॉलन इन लव विथ डार्क गर्ल्स। तो सांवली लड़कियां बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, लेकिन कुछ लोगों का नज़र ऐसे होता है या उनका कल्चरल ओरिएंटेशन ऐसे होता है कि शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। वो सांवली है, शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, शी हैज़ टू बी वाइट टू बी ब्यूटीफुल। वाइट मीन्स ब्यूटीफुल, फेयर। तो ये टाइप का उनका एक ये होता है। वैसे लड़की थोड़ी प्लम्प हो, मोटी हो, तो भी ब्यूटीफुल हो सकती है। आई हैव फॉलन इन लव विथ प्लम्प गर्ल्स, आई हैव ऑल्सो फॉलन इन लव विथ स्किनी गर्ल्स। लेकिन किसी के पैरामीटर में वो बैठता नहीं है। वो कहते हैं नहीं शी इज़ टू प्लम्प, वो मोटी है, वो प्यारी नहीं है, वो मोटी है। शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, शी इज़ फैट, शी इज़ वाइट बट शी इज़ फैट, सो कैंसिल, वो मेरे पैरामीटर्स को मीट नहीं करती है। तो इस तरह से रिजेक्शन होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि दिस गाय, उसने किसी और लड़की को पसंद कर लिया है, तो अब वो इस लड़की को अप्रूवल नहीं दे रहा है बिकॉज
his focus is on another girl, which she may know or she may not know. Maybe she is in the same class, the girl he likes, or maybe not. Maybe somewhere else, maybe in his neighborhood. तो किसी भी कारण से वो रिजेक्शन का बिहेवियर एग्जिबिट करता है. ही डज नॉट गिव अप्रूवल. अब इस लड़की के सामने there is a possibility of healthy response and there is a possibility of unhealthy response. Healthy response according to me ये होता है कि यार उसने रिजेक्ट किया, उसने अप्रूवल नहीं दिया तो ठीक है ना, ठीक है, दैट्स ओके. इट डज नॉट मीन कि मैं कुछ कम हूँ. आई डोंट हैव टू टेक इट पर्सनली. चलो मूव ऑन इन लाइफ. और भी लड़के हैं, ट्राई विथ सम अदर बॉय और वेट, कोई और बॉय एमर्ज हो जाएगा. अर्जेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है. इट इज़ नॉट अर्जेंट कि अभी मैं आज इसी हफ्ते में इसी महीने में मैं किसी लड़के को इम्प्रेस करूं. नॉट नेसेसरी. टेक इट ईजी, प्ले अ स्लो गेम. ये मेरे हिसाब से एक हेल्दी रिस्पॉन्स है. एक अनहेल्दी रिस्पॉन्स भी होता है. अनहेल्दी रिस्पॉन्स जिसको मैं अनहेल्दी कह रहा हूँ, इट नीड नॉट बी अनहेल्दी ऑल्सो. किसी और के हिसाब से वो कहेंगे नहीं नहीं यार ऐसे ही, यू हैव टू बी परसिस्टेंट. इफ़ यू वांट समबडी यू हैव टू गो आफ्टर देम. वो भी ठीक है, नॉट अ रॉन्ग थिंग. तो एक अनहेल्दी रिस्पॉन्स मेरे हिसाब से ये होता है कि अरे इस लड़के ने मुझे रिजेक्ट कर दिया. कैसे रिजेक्ट किया? अब मैं इस लड़के को ही इम्प्रेस करूँगी, इस लड़के को इम्प्रेस करके ही रहूँगी. वो रिजेक्ट कैसे करता है? तो शी गोज़ आफ्टर हिम. शी विल ट्राई अदर टैक्टिक्स. अब फॉर एग्जाम्पल लो क्लीवेज ब्लाउजेस, फॉर एग्जाम्पल फ्लर्टिंग, फॉर एग्जाम्पल यानी बहुत चेप होना, गोइंग टू हिम, कमिंग ऑन टू हिम. ओके, इट कैन बी वेरी फिजिकल. उसके थाई पे हाथ रखना या फिर स्टफ लाइक दैट. देयर कैन बी ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेज टू डू इट. तो ये होता है दूसरा तरीका कि शी रियली गोज आफ्टर हिम. शी रियली गोज आफ्टर हिम. नाउ इज इट नेसेसरीली एन अनहेल्दी रिस्पॉन्स? नॉट नेसेसरीली. कुछ लोगों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. दैट बॉय मे हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट. नाउ वो लड़का साइकोलॉजिकली हेल्दी है या नहीं है फॉर हर, इन गिवन हर कॉन्टेक्स्ट. इज ही हेल्दी फॉर हर और नॉट? वी डोंट नो इट. क्योंकि अगर वो एक टॉक्सिक घर से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम अ टॉक्सिक हाउस होल्ड जहाँ पर कोई किसी को अप्रूवल नहीं देता है, तो अप्रूवल के लिए ये लड़की बिस्तर बन के बिछ जाएगी, लेकिन फिर भी उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा. शी विल fucking spread herself out for him. She will lay herself out like lunch or dinner. वो फक भी कर लेगा लेकिन फिर भी अप्रूवल नहीं देगा. Now she is really in a bad place. तो she has to figure out कि ये क्या हो रहा है. Alternatively ये हो सकता है कि वो लड़का ना बहुत रिजर्व्ड है. अब क्यों रिजर्व्ड है? Maybe he is really very in his head. He is not क्या कहते हैं, he is not started going after girls. लड़कों का मैच्योरेशन कभी कभी लेट भी होता है. यानी they kind of discover girls late. लड़कियाँ, many girls sort of discover relationships early in life. तो 15 साल, 16 साल, 17 साल के उम्र में they want a boy-girl relationship. Some girls, not all. Some boys 15, 16, 17 साल के उम्र में they are still boys. They are playing with others. वो लोग लड़के हैं, वो लड़कों का खेल खेल रहे हैं. उसको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, उसको किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, या वो जो भी कर रहा है. बट इमोशनली ही इज़ नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप विद अ गर्ल एट ऑल. ही इज़ नॉट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप विद अ गर्ल. मे बी वो लड़कियों के बॉडी को देख के हिला लेता है, मे बी वो पोस्टर्स देखता है या
पॉर्न देखता होगा, दैट इज़ डिफरेंट, बट ही इज़ नॉट रेडी फॉर एन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट विथ अ गर्ल ऑफ हिज ओन एज। ये हो सकता है, और ये लड़की उसके पीछे पड़ जाती है। और अगर ऐसे हुआ और उस लड़की ने इस लड़के का मेल्टिंग पॉइंट तक, शी ब्रिंग्स हिम टू मेल्टिंग पॉइंट, सडनली ही इज इंटरेस्टेड इन हर, सडनली वो उसको अप्रूवल दे रहा है। अब अप्रूवल मतलब अटेंशन, अप्रूवल मतलब वो उसके साथ टाइम बिताना चाह रहा है। ही वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम विद हर। शी वॉन्टेड हिज अटेंशन, शी गॉट हिज अटेंशन suddenly, or maybe not suddenly, but now, earlier he was not trying to spend time with her, now he is asking her फिर कब मिलेंगे। पहले वो पूछ रही थी कब मिलेंगे, पहले वो she was going after him, she was going on to him, now he is coming on to her, now he is giving her attention, now he wants to spend time with her. So now what is she experiencing? Now she could be experiencing approval. She could be experiencing approval. अरे ये लड़का मुझे भाव दे रहा है यार, यानी आई एम वर्दी ऑफ अटेंशन। तो अर्लियर शी वॉज फीलिंग मे बी आई एम नॉट वर्दी, मे बी आई एम नॉट वर्दी, एक सेल्फ डाउट था। अब वो सेल्फ डाउट चला गया, आई एम वर्दी, लेकिन एक अंदर से प्लेजेंट सरप्राइज का फीलिंग आता है, अच्छा आई एम वर्दी, अच्छा मैं प्यार के काबिल हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि ये लड़का मेरे साथ घूमने को चलता है, और इवन आफ्टर दैट ही वांट्स मोर, ही स्टिल इंटरेस्टेड आफ्टर कमिंग एंड स्पेंडिंग 2 hours विथ मी, 3 hours विथ मी, ही स्टिल इंटरेस्टेड। अच्छा, फिर एक और फीलिंग आता है कि क्या मैं इसको किसी तरह से कंट्रोल कर सकती हूँ, क्या नहीं कंट्रोल हिम इमोशनली। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 दिन के लिए अगर न मिलूँ तो क्या वो डेस्परेट हो जाएगा, या फिर वो सेल्फ सफिशेंट है, या फिर वो ठंडा है। तो देन शी ट्राइज दैट ऑल्सो, शी ट्राइज, किसी दिन नहीं मिलती है, किसी दिन मैं मूड में नहीं हूँ, किसी दिन मैं बिज़ी हूँ, किसी दिन आई एम स्टडीइंग। अब ये लड़का क्या रिस्पॉन्स देता है? नाउ देयर आर अगेन हेल्दी एंड अनहेल्दी वेज ऑफ हैंडलिंग द सेम थिंग। हेल्दी वे फॉर द बॉय टू हैंडल इट, हाँ तुम बिजी हो ना, डोंट वरी, मैं भी कल कुछ और कर लेता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी नीडी अबाउट इट, आई विल नॉट मिस यू, आई एम ओके, आई विल डू समथिंग एल्स, आई विल गो प्ले फुटबॉल विद द बॉयज़। तो वो एक अपना बैलेंस बनाए रखता है। दैट्स इन माई व्यू इट्स अ वेरी हेल्दी वे ऑफ हैंडलिंग इट। यानी रिलेशनशिप का रिलेशनशिप, लेकिन डिस्टेंस की ज़रूरत है तो डिस्टेंस नॉट अ प्रॉब्लम। 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, हाँ ठीक है ना, तुम यू गो स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स, आई डोंट हैव टू बी स्पेंडिंग टाइम विथ यू डेली, चलेगा। आज नहीं, कल नहीं, अच्छा परसों भी नहीं, चल तो वो भी ठीक है, चल मैं कुछ और करता हूँ, आई गॉट समथिंग एल्स टू डू, मेरे पुराने बहुत काम पड़े हुए हैं, मैं वो काम कर लेता हूँ। तो यू नो ही हैज़ अ हेल्दी इमोशनल कोपिंग मैकेनिज्म। नाउ ही मे बी एडिक्टेड टू हर, उसका एक एडिक्शन टाइप का हुआ होगा कि वो उसको मिलना चाहता है, वो रोज़ मिलना चाहता है, अगर नहीं मिलता है तो एक टाइप की बेचैनी होती है, थोड़े टाइम के लिए बात नहीं करते हैं तो बेचैनी होती है। ही मे बी फीलिंग इट, बट लाइक आई सेड, एक हेल्दी वे ऑफ डीलिंग है और एक अनहेल्दी वे ऑफ डीलिंग। अरे शिट ना यार, तू कब मिलेगी यार, चलना, चल फ़ोन करना, चल बात करते हैं। शी इज़ लाइक नो आई एम बिज़ी। अरे थोड़ा तो टाइम मेरे लिए निकाल। नाउ ही इज़ बीइंग नीडी। कभी कभी थोड़ा सा ये नीडीनेस दिखाना, दैट इज़ ऑल्सो हेल्दी। मे बी इट मेक्स हर फील लाउड, मे बी इट मेक्स हर फील कि हाँ ये मुझसे प्यार करता है, देखो ये कितना, मैं 3 दिन से उससे नहीं मिली तो वो तरस गया, देखो वो मुझसे कितना प्यार करता है। सो मे बी इट मेक्स हर फील लाउड, नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट कि
तुम यार कितनी ब्यूटीफुल हो, तुमको मैं रोज़ देखना चाहता हूँ, चल फेस टाइम तो कर, चल एक बार मिल तो ले, चल मिलेंगे नहीं तो कम से कम चल वीडियो कॉल करते हैं, या कम से कम चल आई वांट टू हियर द साउंड ऑफ योर वॉइस, फ़ोन पे बात तो कर। तो ये होता है, मे बी इट वर्क्स, सम पीपल दैट्स द वाइब, और उनके लिए वो सही वाइब है कि मैं उसको तरसाती हूँ और वो तरस जाता है, एंड दैट इज़ वॉट मेक्स हर फील गुड, एंड देन शी कम्स बैक एंड देन गोज़ अवे एंड tries to get that same response from him again, और उसको अगेन वो सेम रिस्पॉन्स मिलता है। तो उनका रिलेशनशिप उस तरह का एक होता है कि मैं आई एम, तू मेरा आशिक है और तू मेरे पीछे पीछे है, और आई एम गिविंग यू भाव, लेकिन वो तुम आशिक हो इस बात को मैं मान रही हूँ। इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली बैलेंस्ड, थोड़ा मैं आई एम अ लिटिल मोर पावरफुल देन यू, आई एम लेटिंग यू गिव मी लव, आई एम लेटिंग यू लव मी, उस तरह का एक वाइब। मे बी दैट इज़ देयर वाइब एंड मे बी दैट वाइब वर्क्स फॉर देम, तो नॉट नेसेसरीली एन अनहेल्दी थिंग, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। लेकिन जनरली स्पीकिंग मैं कहूँगा कि एक बैलेंस होना ज़रूरी है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना ज़रूरी होता है। इसलिए आई विल नॉट कॉल इट अ वेरी healthy relationship. No judgment. There may be people with that vibe and that's fine. अगर उनके लिए वो काम कर रहा है तो who am I to judge them? तो ये एक टाइप का वाइब हो जाता है कि आशिक और या शम्मा परवाना, सॉर्ट ऑफ अ वाइब। लड़की शम्मा है और वो परवाना है, और मैं तुम्हारी आग में जल कर मर जाऊंगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। This gives her approval, this gives her self respect। और अगर ये लड़के ने विड्रॉ कर लिया फॉर एनी रीज़न, he loses interest। Why he loses interest? Many reasons। मे बी कोई और काम आ गया, मे बी वो किसी जॉब में घुस गया, मे बी he lost interest, he doesn't have the mental capacity to continue giving her approval, या उन दोनों के बीच में कोई अनबन हो गया, एनी रीज़न, डिसएग्रीमेंट, और ही फाउंड सम अदर गर्ल whom he finds attractive, जो भी हो, कोई भी कारण, if he loses interest, now maybe she wants him back, again she has to go back, again she has to flirt with him, again उसको ये करना पड़ेगा, she has to try to attract him back, get him back off balance, maybe whatever, flirt with him, cleavage, bums, boobs, whatever it takes, दिखाओ, झलक दिखलाओ, अट्रैक्ट करो, कैसे भी करके उसको जो चीज़ें चाहिए होते हैं उसको अट्रैक्ट करो, एंड विच वर्क्स फाइन। इफ़ इट डजेंट वर्क, शी फील्स रिजेक्टेड कि अरे यार मेरा एक आशिक था और वो चला गया, शी वॉज फीलिंग वर्दी, नाउ शी इज़ फीलिंग अनवर्दी, मे बी आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, मे बी आई एम नॉट वर्दी ऑफ अप्रूवल, चलो वापस सेम थिंग, try with another boy, try to get his attention, or try to get to attention from 2-3 boys, किसी तरह से थोड़ा झलक दिखला के कोई कुछ। So this is the process। Now this is, मैंने पूरा एक प्रोसेस को वन साइडेड तरीके से एक्सप्लेन किया from the girl's perspective। Now let me try to see if the same thing works for boys। मेरा मानना है कि एग्जैक्टली सेम रिफ्लेक्ट नहीं होता है लड़कों के लिए। लड़कियों का और लड़कों का एग्जैक्ट सेम बिल्कुल ही नहीं है। सो इट इज़ नॉट लाइक अ गे रिलेशनशिप, 2 गाइज या 2 गर्ल्स के बीच में जो रिलेशन, ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है, मैं जिस तरह से कहूँगा, कुछ लोग कहेंगे यार ये तुम बहुत सेक्सिस्ट हो, तुम यानी यू आर एंटी फेमिनिस्ट एंड ऑल। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि लड़कियों में एक टाइप का नार्सिसिज्म ज़्यादा है। आई विल कॉल इट नार्सिसिज्म।
not in a bad way. Narcissus मतलब a narcissist is a guy who falls in love with himself. A girl has more self-love. She kind of falls in love with herself. वो अपने आप को मिरर में देखती है और उसका इसका एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का एक रिलेशनशिप है. गर्ल्स हैव अ वेरी फनी रिलेशनशिप विथ मेरे फ्रॉम अ बॉयज़ पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव, दे हैव अ वेरी फनी रिलेशनशिप विथ themselves, with their physical appearance and with their whole personality. एक बड़ा अजीब टाइप का रिलेशनशिप है. वो अपने आप को अप्रूवल भी बहुत देते हैं, कुछ ज़्यादा ही देते हैं कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मेरी जितनी सुंदर कोई नहीं है, और मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और मेरे जैसी पर्सनालिटी वाली कोई और नहीं है, नोबडी इज़ लाइक मी. तो ये टाइप से वो लोग एक अपने आप को अप्रूवल भी देते हैं. एट द सेम टाइम वो एक अपने आप को क्रिटिसाइज बहुत करते हैं. अरे यार, एम आई लवेबल, आई एम नॉट लवेबल, सेल्फ डाउट, आई एम नॉट लवेबल, कौन मुझसे प्यार करेगा. अरे फिजिकली ऑल्सो आई एम नॉट लवेबल. देखना मेरा एक बबला दूसरे बबले से इट हैंग्स लोअर. अरे यार, आई एम नॉट सिमेट्रिकल, मेरा फेस सिमेट्रिकल नहीं है. अरे देखना मेरे चेहरे पे बाल है, मेरे मूँछों के बाल दिख रहे हैं. अरे यार, मेरे फेस पे पिंपल है. अरे क्या, माई हिप्स आर टू बिग. अरे माई थाइज आर टू बिग. माई नीज आर टू नॉबी. ये टाइप से सेल्फ क्रिटिसिज्म अगेन happens to boys also, but I think it happens a lot more to girls, hell of a lot more to girls. तो girls ज़्यादा insecure भी है और ज़्यादा अपने आप को अप्रिशिएट भी ज़्यादा करते हैं, अपने लुक्स को अप्रिशिएट भी ज़्यादा करते हैं, और अपने लुक्स के बारे में इनसिक्योर भी ज़्यादा होते हैं. तो इसको मैं कहता हूँ नार्सिसिज्म, और जनरली स्पीकिंग इसी को नार्सिसिज्म कहते हैं. तो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी लड़कियों में ज़्यादा है, औरतों में ज़्यादा है. एंड दैट इज़ जस्ट हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर. नो शेम ऑन देम. याद रखो दोस्तों कि हाफ आवर एंसेस्टर्स, हाफ माई एंसेस्टर्स आर फीमेल. Exactly 50% of my ancestors are female. Correct? I am not descended from a long line of males. ऐसे नहीं है ना. तो women को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ. I am just stating a feature कि they are kind of narcissistic. एक है उनके अंदर इस तरह से, जिसको हम नार्सिसिस्टिक कहेंगे. और मर्दों में वो चीज़ कम रहता है. दैट पर्टिकुलर फीचर इज़ लेस, दो सम गाइज डिस्प्ले दैट ऑल्सो. बहुत ज़्यादा अपने लुक्स के बारे में कंसर्न रहते हैं. अरे मेरे बाल झड़ रहे हैं, अरे मेरा शेप ठीक नहीं है. सो दे आर रियली इनसिक्योर. सम गाइज, मोस्ट गाइज रीजनेबली वेल सिक्योर. वो दे आर क्वाइट सिक्योर अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस. दे डोंट माइंड बीइंग अगली. इवन थोड़ा अगलीनेस है, हाँ है, ठीक है ना, ऐसा ही है, ठीक है. दे आर मोर कंसर्न्ड विथ डूइंग. दे वांट अप्रूवल. अब उनका अप्रूवल क्या है? अगर एक लड़की ने उनको घास डाला, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. इफ़ शी इज़ ब्यूटिफुल और उस ब्यूटिफुल गर्ल ने उनको घास डाला मतलब शी स्माइल्स एट देम, शी टॉक्स टू देम, हंसकर बात करती हैं, शी गिव्स सम अटेंशन, शी स्पेंड सम टाइम. नॉट पर्सनल अप्रूवल, नॉट अरे तू कितना हैंडसम है, वो नहीं. सिर्फ बात किया, हंसकर बात किया. दिस गाय फील्स ग्रेट. उसको लगता है कि मुझे अप्रूवल मिल गया. उसको एक्चुअल अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. शी जस्ट हैज़ टू टॉक टू हिम. दैट इज़ इनफ. He feels approved. If she starts spending more and more time with him, उसको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. आई एम टेलिंग यू माई व्यू. ओके,
There are different types of boys, but I'll give you a general feeling of what I believe and what I experienced. उनको बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं होती है लड़कों को, कि तुम ब्यूटीफुल, तुम हैंडसम हो, तुम ब्रेनी हो, तुम्हारा क्या पर्सनालिटी है, तुम अमेजिंग हो. अगर एक आध बार उसने बोल दिया ना लड़की ने, बहुत हो गया इसके लिए. अरे तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत हैंडसम हो, एक आध बार ऐसे बोल दिया ना, इनफ, दैट्स इट, दैट्स सॉर्टेड. अब वो सिर्फ अप्रूवल, ही टेक्स इट फ्रॉम हर एक्शन. व्हाट इज हर एक्शन? शी स्पेंड्स टाइम विथ हिम. I'm not going to talk about having sex with him. We'll go there later. We won't get into it right now. We'll keep it on social level. वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, वो उसके साथ घूमने चलती हैं. उसका सोशल रेटिंग्स बढ़ जाता है. लड़के का सोशल रेटिंग वैसे ही बढ़ता है. इफ़ शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल और वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है, तो ऑटोमेटिकली उसके समाज में, उसके सराउंडिंग में, एक्सेप्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, बट जनरली स्पीकिंग फ्रॉम फ्रेंड्स, उसको अप्रूवल्स मिलने लगते हैं. अरे यार, ये लड़का हैंडसम है. क्यों हैंडसम है? ए ब्यूटीफुल गर्ल इज स्पेंडिंग टाइम विथ हिम, ये लड़का हैंडसम होगा. अरे वो हैंडसम नहीं दिख रहा है, नहीं, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी. नहीं तो वाई इज़ दैट गर्ल स्पेंडिंग सो मच टाइम विथ हिम? वो ब्यूटीफुल है, वो लड़की सुंदर है. वाई शी स्पेंडिंग टाइम विथ हिम? मतलब वो हैंडसम होगा, या वो किसी तरह से एकम्प्लिश्ड होगा, उसमें कोई बात होगी, उस लड़के में कोई बात होगी. तो ऐसे करके उसका सोशल स्टैंडिंग वैसे ही बढ़ जाता है. लड़की का सोशल स्टेटस भी बढ़ता है लड़के के होने से. अरे वो लड़का उसके पीछे लट्टू है, मतलब उसमें कोई बात होगी, इस लड़की में कोई बात होगी. That is, she is getting it from her social surrounding, her peer group, her friends, maybe little bit from her parents also. लेकिन ये पेरेंट्स, अगर मैं लिबरल फैमिली है, लिबरल पेरेंट्स हैं, तो शायद वो इस तरह से सोचेंगे कि हाँ यार, हमारी लड़की को हम लोग निकम्मी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ना, वो लड़का अगर इतना उसको पसंद करता है तो उसमें कोई बात होगी. मे बी, I don't know why that boy wants her so much. He could be going after some other girl. Why is he coming after my daughter? शायद मेरी बेटी में कुछ है. This is one possibility in a liberal family, maybe. But generally I'll keep families out of this. तो peer group, उसके गर्ल्स, उस गर्ल के social circles में एक थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाता है. हाँ यार, शी हैज़ अ बॉय, शी हैज़ अ लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड. शॉर्ट टर्म बॉयफ्रेंड है तो इट्स हाँ, बॉयज़ आर गिविंग हर अटेंशन. हाँ, वो हंस रहे हैं उसके साथ, शी इज़ दैट अट्रैक्टिंग देम, लेकिन दे डोंट स्टिक विथ हर. मीन्स ठीक है, नॉट मच, नॉट सो मच. बट लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड, हाँ, तो देर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट हर. तो उसका भाव बढ़ता है, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ने लगता है. नाउ शी नोटिसेस दिस, शी रिकग्नाइजेस दिस. हर फ्रेंड्स विल टॉक टू हर इन अ डिफरेंट वे इफ शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड. वो बॉयफ्रेंड का अप्रूवल मिलने से उस लड़की का मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है. उस लड़की के सिर्फ होने से, अप्रूवल नहीं, सिर्फ होने से उस लड़के का मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है. स्पेशली अगर वो सुंदर है, इफ़ शी इज़ अट्रैक्टिव. अगर अट्रैक्टिव नहीं है, इफ़ शी इज़ जेन्युइनली नॉट एन अट्रैक्टिव पर्सन, इफ़ शी इज़ जेन्युइनली एन अगली, शॉर्ट, पिंपली, जेन्युइनली नॉट एन अट्रैक्टिव पर्सन, चुलबुली नहीं है, चरिज्मेटिक नहीं है, कुछ नहीं है, शी इज़ what you call a low value female. If she is genuinely a low value female ना, तो उस लड़के का मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ेगा. वो उसके पीछे पागल होगा फॉर सम रीज़न. मे बी ही सीज समथिंग इन हर, लेकिन
जनरल पब्लिक अगर नहीं देखेगी ना तो उसका मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ता है. He doesn't get positive feedback from his crowd. तो let us continue with the same thing के attractive girl and a normal looking guy. वैसे टॉपिक में इतने सारे ब्रांचेस हैं, we can go into so many different lanes. What happens if the girl is not attractive and the guy is attractive, और किस तरह से होगा, and what's the dynamic and what's the यानी what is working, what's the chemistry, बहुत डिस्कस कर सकते हैं. So let me try to simplify. We'll stay with reasonably attractive girl, not a terrific attractive, not mad attractive, not beautiful, not Miss India, not Miss World. Reasonably attractive girl and a normal banda, not a high achiever, not a very high value guy, not an amazing, not a बड़े बाप का बेटा, ऐसा कुछ नहीं. नॉर्मल बंदा, नॉर्मल डिसेंट रीजनेबल गाय. तो होता यह है कि दोनों का मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है. लड़की के सिर्फ होने से लड़के का वैल्यू बढ़ता है, सिर्फ होने से. रीजनेबली अट्रैक्टिव गर्ल के होने से उसका वैल्यू बढ़ जाता है. और लड़की को इस चीज़ का मार्केट वैल्यू बढ़ता है कि दिस बॉय इज स्पेंडिंग टाइम विथ हर एंड ही हैज़ डिवोटेड हिमसेल्फ टू हर. उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है. ही हैज़ बिकम अ स्टेबल बॉयफ्रेंड. तो इससे उस लड़की का मार्केट वैल्यू बढ़ता है. शी गेट्स पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम हर क्राउड. अब ये थोड़ा एडिक्टिव है. एडिक्टिव है मतलब इनिशियल डेज में. हाँ, बाय द वे एक और बात कहते हैं यहाँ पे. वो लोग ना, दे आर मेकिंग सम कॉन्शियस डिसीजंस, और दे शुड बी. Decisions are, should I invest so much time, so much energy in this girl? Should I invest so much time, so much energy in this boy? Should I commit so much time? तो so much time क्या होता है? अगर दिन में उसके पास 1-2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं to give to a boy or a girl, rest of the time she'll be doing her own thing, she'll be going to college, she'll be coming, she'll be going home, meeting, being with parents, being with family. तो दिन में से 1 या 2 या 3 घंटे अगर निकाल रही है, दैट इज़ हर इन्वेस्टेबल रिसोर्स. अब उस इन्वेस्टेबल रिसोर्स को अगर उसने एक ही लड़के में डाल दिया, शी इज़ फोकसिंग ऑन दिस वन बॉय, मे बी शी मीट सम अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, बट जनरली स्पीकिंग उसका जो एनर्जी है वो इस एक लड़के में डाल रही है. तो शी इज़ इन्वेस्टिंग हर एनर्जी. शॉर्ट टर्म जब होता है, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है. शी इज़ डेटिंग, 1-2 बार डेट पे गए, इट इज़ नॉट अ वेरी सीरियस इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम. पब्लिक के नज़रों में वो लोग, दे आर नॉट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्टेटस, तो इट्स नॉट अ वेरी सीरियस इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम. तब तक ठीक है, तब तक वो फीडबैक लूप जो है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक लूप. उसमें देयर इज़ नो डाउन साइड. लेकिन अगर शी कंटिन्यूज टू गिव टाइम टू दिस वन बॉय, तो एक तरीके से एक डिपेंडेंसी या एक एडिक्शन का सिचुएशन हो जाता है. सिचुएशन कैसे? वो ऐसे कि ऑल द अदर बॉयज़ whom she knows will stop trying to be too friendly with her. मोर और लेस पीछे हट जाएंगे कि हाँ, शी इज़ टेकन, यहाँ पे हमारा दाल गलने वाला नहीं है, तो इसके साथ बहुत ज़्यादा बात मत करो, इसके साथ बहुत ज़्यादा अटेंशन मत दो. थोड़ा सा ठीक है लेकिन नॉट टू मच. थोड़ा सा टेरिटोरियल भी होता है बॉयज़ के बीच में कि अरे यार, शी इज़ टेकन, लेट्स बैक ऑफ. नहीं तो फिर बवाल हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा. उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हम लोग फ्लर्ट कर रहे हैं ऐसे लगेगा उसको, तो बैक ऑफ. तो एक तरह से वो शी बिकम्स ऑफ बाउंड्स टू द अदर बॉयज़. अब ऑफ बाउंड टू द अदर बॉयज़ मीन्स नाउ शी इज़
उसके अप्रूवल के लिए, उसके फिजिकल अप्रूवल, उसकी पर्सनालिटी अप्रूवल, उसका इंटरेक्शन अप्रूवल के लिए नाउ शी इज़ मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन दैट वन बॉयफ्रेंड अलोन. पूरा अप्रूवल उसको वहीं से मिलना है. अगर उसको दिन में इन ऑर्डर टू फील गुड शी नीड्स 20 अप्रूवल पॉइंट्स, तो 18 अप्रूवल पॉइंट्स शी विल गेट फ्रॉम दिस बॉय अलोन. ओनली 2 or 3 अप्रूवल पॉइंट्स शी विल गेट फ्रॉम अदर फ्रेंड्स. तो अब उसकी डिपेंडेंसी इस लड़के पे बहुत बढ़ गई है. वाइस वर्सा फॉर द बॉय ऑल्सो. इफ़ ही स्पेंडिंग ऑल द टाइम विद दिस वन गर्ल, उसी के पीछे अब, और लड़कियां भी, पहले उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है कि वो अरे वो इस लड़के में कुछ होगा जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव गर्ल इसके साथ घूम रही है, वो इनिशियल स्टेज. लेकिन देयर इज़ ऑल्सो अ सेकेंड फिनोमिनन कि लड़कियां भी दे बिकम लेस अप्रोचेबल टू हिम. नहीं, दे विल बी अप्रोचेबल, दे विल बी मोर अप्रोचेबल इन अ नॉर्मल फ्रेंडली वे. नॉर्मल वे ही कैन टॉक टू एनी गर्ल नाउ अदर गर्ल्स विल नॉट, यानी ऐसे नहीं सोचे कि अरे ये लड़का मेरे पे ही इज़ हिटिंग ऑन मी, क्योंकि नहीं ये तो उसका बॉयफ्रेंड है, तो ही गेट्स टू टॉक टू एनी गर्ल. वैसे उसका सोशल सर्कल ओपन हो जाएगा. लेकिन ही कैन नॉट गेट रोमांटिक अटेंशन फ्रॉम अनदर गर्ल नॉर्मली. वो फ्लर्ट नहीं करेंगे उसके साथ, और करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं. तो वो भी उसका रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट विद अदर गर्ल्स रिड्यूसेस. ही इज़ ऑफ द मार्केट. वो ज़्यादा टाइम, जितना टाइम ही इज स्पेंडिंग विद दिस गर्ल, ही इज़ गोइंग आउट ऑफ द मार्केट. ही इज़ नो लॉन्गर इन द मार्केट. ही इज़ गॉट अ साइन ऑन हिम विच इज़ सेइंग टेकन. अब ये बंदा हमारे पास नहीं आएगा, ही इज़ टेकन. और अगर वो करता है तो लड़कियों को भी बड़ा वियर्ड फील होता है, क्या यार उसका बॉयफ्रेंड है और तेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, बात क्या है. ही इज़ फ्लर्टिंग, यानी गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए. इतना वो गद्दारी कर रहा है उसके साथ और तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है, मतलब तुम क्यों उसको, वाई आर यू फ्लर्टिंग बैक. तो इट कैन क्रिएट ऑड सिचुएशंस. तो होता क्या है कि लोग बैक ऑफ हो जाते हैं एट सम पॉइंट. तो ये बंदा भी ही इज़ इन्वेस्टिंग हिमसेल्फ इन दैट गर्ल, इन वन गर्ल. ही इज़ इन्वेस्टिंग हिमसेल्फ, मतलब अल्टीमेटली टाइम इज़ टिकिंग. हफ्ते महीने हो जाते हैं, महीने साल हो जाते हैं. इफ़ दे हैव अ गुड बॉन्डिंग, उन दोनों का जो रिश्ता है, दैट रिलेशनशिप, इफ़ इट हैज़ अ गुड फ्यूचर, then they have to continue forward. But if it does not have a good future, so the time to back away, they have to do it quickly. अब ऐसे हो सकता है कि वन साइडेड है, कि लड़की, the girl is getting what she wants from the relationship, the guy is not getting what he wants from the relationship. I'm not talking about sex yet, okay? But जो भी है, affection, कंसर्न, केयर, उसकी पर्सनैलिटी, दो लड़की की जो भी पर्सनैलिटी है वो उसको सूट हो रहा है, नहीं सूट हो रहा है, इज शी राइट फॉर हिम. उसका जो कॉन्वर्सेशन है, इज़ द गर्ल्स कॉन्वर्सेशन सफिशेंट फॉर हिम. तो एक सर्टन बैंडविड्थ मिलना चाहिए ना, एक सर्टन मेंटल बैंडविड्थ मिलना चाहिए, एक सर्टन एक क्या कहते हैं, कनेक्ट होना चाहिए. अगर कनेक्ट नहीं है, सुपरफिशियल कनेक्ट है, but he is spending time with her and she is addicted to his attention and approval, problematic हो सकता है ना. यानी this guy is going to start saying, यार मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, इस लड़की के पीछे पीछे घूम रहा हूँ. he starts feeling empty. अच्छा, alternatively अदर सिनारियो, ये लड़के को किसी कारण से उस लड़की का एडिक्शन हो गया है और छूट नहीं रहा है, ही इज़ फुल्ली एडिक्टेड. लेकिन लड़की के अंदर इसके अप्रूवल से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, या ही इज़ नॉट एबल टू गिव हर अप्रूवल. इधर ही इज़ नॉट एबल टू गिव हर द काइंड ऑफ अप्रूवल शी वांट्स. क्यों? एज आई सेड, बैड हैबिट्स, टॉक्सिक. वो सुन रहा है लेकिन ही इज़ नॉट गिविंग हर अटेंशन.
वो शैलो एंगेजमेंट है. इट्स नॉट अ डीप इमोशनल एंगेजमेंट, इट्स अ वेरी शैलो एंगेजमेंट. ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं है. दे हैव नो कॉन्वर्सेशन बिटवीन देम. इंटेलेक्चुअली वो लड़का उस लड़की के काबिल नहीं है. कभी कभी ऐसे भी होता है कि इंटेलेक्चुअली पता चलता है कि यार दे डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन, या फिर इंटेलेक्चुअली वो लड़के में वो उतना है नहीं. ही डजंट हैव मच टू टॉक अबाउट विद हर एट लीस्ट. Maybe he has more to talk about with her, with his friends, but not with her. तो होता क्या है कि she has to take a call. ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट में से पुल आउट करूं या ना करूं. अगर पुल आउट करती हूं थोड़ा दर्द होने वाला है. इट्स गोइंग टू हर्ट मी, क्योंकि वो मुझे अटेंशन दे रहा था, अप्रूवल दे रहा था. नाउ आई विल हैव टू बी विदाउट द अप्रूवल, हैव टू पुल आउट. अच्छा, जब मैं पुल आउट करूंगी थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी होने वाला है. मेरे फ्रेंड्स जो मुझे अप्रूवल दे रहे थे कि अरे ये लड़की देख, इसके पास एक स्टेडी बॉयफ्रेंड है, उन लोगों से वापस एक डिसअप्रूवल मिलेगा शायद, या कम अप्रूवल मिलेगा. वो स्टेडी बॉयफ्रेंड होने वाला अप्रूवल नहीं मिलेगा. हो सकता है सिंपैथी मिलेगा कि अरे यार ये दैट बॉयफ्रेंड वाज नॉट राइट फॉर हर एंड ऑल. हो सकता है दूसरे बॉयज़ उसमें they will become interested in her again. But there is a withdrawal. Overall there is some pain, there is some emotional pain. तो वो emotional pain bear करने के लिए is she secure enough? Does she have the tolerance for the emotional pain which will come from breaking the relationship? कुछ लड़कियों में नहीं होता है, या दे कांट पुट अप विद द गिल्ट. गिल्ट भी है ना, इफ शी इज़ ब्रेकिंग ऑफ, गिल्ट है. और हो सकता है वो लड़का और भी गिल्ट ट्रिप करेगा. अरे क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, अभी तक तो मैं बहुत तेरे लिए आई वॉज राइट फॉर यू, अभी सडनली वाई डू यू थिंक आई एम नॉट राइट फॉर यू. क्या हो गया? शी हैज़ टू कम अप विद अ गुड रीज़न फॉर ब्रेकिंग ऑफ. ही विल आस्क फॉर अ गुड रीज़न. इमोशनल ड्रामा हो सकता है, होने वाला है. It takes a lot of courage also to break up. लेकिन there is a time to assess the relationship. अब वो relationship को assess करना पड़ता है. Is she for me or not? इसके साथ में आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं? Should I? ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, मैंने I have invested 1 year of my life with this guy. But is there a future in this relationship? Is he the right guy? Is he the right kind of guy? Can I spend my life with this guy or not? तो ये सोचना पड़ता है. It's a tough call. Sometimes it's a very tough call. You have to detach yourself from yourself to ask this question. Is she right for me? Is he right for me? तो ये कॉल लेना पड़ता है. एंड इफ़ यू डिसाइड शी इज़ नॉट राइट फॉर मी और ही इज़ नॉट राइट फॉर मी, तो विड्रॉ करना पड़ता है. कभी कभी अगर सामने वाला भी यही सोच रहा है, तुम उससे ऊब गई हो, वो भी तुमसे ऊब गया है, तो देन इट इज़ स्लाइटली ईजियर टू ब्रेक ऑफ. देन वो एक कदम पीछे लेगा, तुम एक कदम पीछे ले लो, वो 2 कदम पीछे लेगा, तुम 2 कदम पीछे ले लो. मिलना छोड़ दो. फ्रीक्वेंसी ऑफ फ़ोन कॉल्स कम हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ जो सारा जो इंटरेक्शन था वो डाइल्यूट होने लगेगा. फेस टाइमिंग करना छोड़ दोगे, वीडियो कॉलिंग करना छोड़ दोगे, ऐसे मैसेज, ये व्हाट्सएप मैसेजेस धीरे धीरे कम हो जाएंगे, बिछड़ जाओगे. दैट इज़ द ईजी वे इफ़ ही ऑल्सो टेक्स अ हिंट, या he also wants to be out of the relationship. So it is the easy way. It can be very hard if अरे वो लड़की विड्रॉ करने को ट्राई कर रही है, लेकिन लड़का और भी उसको, अरे तुम क्यों, why are you not meeting me nowadays, तुम कहाँ चली गई, तुमको क्यों, क्या हो गया, अरे मिलो, मैं मनाना चाहता हूँ तुम्हें, तुम बैठो मेरे साथ बात करो, talk to me, how can we fix this. Now it's difficult. Now it is tough. Now she has to reject him. Now she has to reject him strongly. It is tough.
तो समटाइम्स इट कैन बी वेरी टफ, लेकिन ये टफ कॉल लेना पड़ता है इन ऑर्डर टू बी हेल्दी. यू हैव टू बी टेकिंग अ कॉल, बिकॉज इफ यू डोंट टेक अ कॉल, अगर फ्लो के साथ चले जाते हो, अरे यार आई हैव बीन विथ हिम 1 year, चल मैं अभी नहीं ब्रेकअप करती हूँ, चल 1 महीने के बाद देखते हैं, चल 2 महीने के बाद देखते हैं, चल बाद में देखते हैं, चल समर वेकेशन के बाद देखते हैं. इस तरह से अगर खींचते रहते हो तो 1 साल का 2 साल हो जाएगा, 2 का 4 साल हो जाएगा, 4 के 5 साल, 6 साल, 7 साल. You are with someone who is not satisfying you. Again, as I said, we are not talking sexual at all. That is a different dynamic. मैं social कह रहा हूँ. You are with someone who is not satisfying you. He is not an intellectual partner. He is not compatible. Compatibility नहीं है, तुम दोनों के बीच में communication नहीं है, तुम दोनों का conversation नहीं है, तुम दोनों का vibe match नहीं हो रहा है, energy level match नहीं हो रहा है. He is not satisfying you. You are not satisfying him also. वो डिससेटिस्फाइड रहता है, वो चिड़चिड़ा रहता है, बट एट द सेम टाइम ही इज़ एडिक्टेड टू यू, एंड ही इज़ एडिक्टेड टू द सोशल वैल्यू, कि यू आर प्रोवाइडिंग सोशल वैल्यू टू हिम. अगर तुम ब्रेकअप करोगी उससे तो उसका सोशल स्टॉक गिरेगा, उसका शेयर वैल्यू गिरेगा, इट विल क्रैश. सो ही इज़ एडिक्टेड टू यू, ही इज़ डिपेंडेंट ऑन यू. लेकिन यू हैव टू विड्रॉ, you have to withdraw. Tough job. It is a job. Breaking up is a tough job. But in order to remain healthy, you have to break up. You have to decide कि यार मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, मैंने 2 साल डाल दिए, इन्वेस्टमेंट किया मैंने, इट वॉज अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसमें से कुछ सीखूंगी, आई विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस. we tried this relationship, the relationship didn't work, ठीक है, I will learn something from this experience. So she has to again withdraw out of it. From the boys side also, girl may guilt trip him like crazy. वो बहुत guilt trip करेगी, वो रोएगी. Boys also cry, but kind of hits different when a girl cries. It just hits different. तो अगर वो रोती है, you feel like a bad guy, you feel like a bad person. वो मैसेजेस भेजते रहती है, फिर कभी तुम ब्लॉक कर देते हो. You're going to feel like a bad person. She tries to reach out to you. She tries to reach out to you through friends. You're blocking her. You feel like a bad person. You feel अंदर से अच्छा. It's not a good feeling. लेकिन अगर असेसमेंट लिया है कि करना पड़ता है तो करना पड़ता है. It's like a tough job. You have to do it. It's a bad job. It's a dirty job even. But it has to be done. You have to do it. नहीं तो your whole life can go into a relationship that you do not want. और बाद में रिग्रेट्स रह जाएंगे. शिट यार, शादी होने के बाद बहुत गंदा वाला ब्रेकअप हो गया, लेकिन मुझे ब्रेकअप पहले ही कर लेना चाहिए था. नहीं, हम लोगों की कॉम्पैटिबिलिटी नहीं थी. मुझे दिख रहा था कि कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है, एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो रहा है, उसके एक्सपेक्टेशन के साथ मेरा मिसमैच हो रहा है. आई एम नॉट फिटिंग हर एक्सपेक्टेशंस, शी इज़ नॉट फिटिंग माई एक्सपेक्टेशंस. हम दोनों का वाइब सेम नहीं है, हम दोनों के लाइफ के एक्सपेक्टेशन सेम नहीं है. वी वांट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम लाइफ. मुझे दिख रहा था, लेकिन मैंने कंटिन्यू कर डाला. शिट यार, और अब प्रॉब्लम हो गया. अब देखो कितना प्रॉब्लम हो गया. इट्स अ बैड क्वालिटी मैरिज. तो इस तरह से हो जाता है कभी कभी. सो इट इज़ हेल्दी टू बी एबल टू टेक अ कॉल, मे बी 1 year into the relationship, मे बी 2 years into the relationship, मे बी even later. लेकिन एक बार नहीं, बार यू नीड टू असेस क्या हो रहा है. इज दिस रिलेशनशिप गोइंग ओके, और शुड आई ब्रेक इट ऑफ. एनीवे, दिस इज़ ऐसे ही है. एज आई सेड, इट्स अ वेरी लार्ज टॉपिक, बहुत डिस्कस करने जैसा है. चलिए डिस्कस करते रहेंगे. वी विल टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इट ऑल्सो. आई होप आप लोगों को कुछ, यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस. मैं हूँ आपका दोस्त
कृष देवरबन नक्सल। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर, कल मिलेंगे।